हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पुस्तक परिवेश का हमने पिछली वीडियो में 14वां पार्ट पढ़ा था, मित्रता। जहाँ पर हमने पढ़ा था कि मित्र जो है वह हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मित्र जो है वह हमें सही राह भी दिखाता है और हमें जो है वह अपनी अच्छाई से जो है हमें अपने इतने अधीन कर लेता है कि हम उसकी बात को जो है वही सत्य मानते हैं जो वह बोलता है। परंतु क्या है, हम जब मित्र बनाते हैं तो हम उसकी अच्छाई बुराई को बिना जांचे ही मित्र बना लेते हैं। तो ये सब जो है हम सबसे पहले कहाँ से शुरू करते हैं? स्कूल से शुरू करते हैं। चलिए उसके बाद पढ़ते हैं क्या है। मित्रता का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाने कि तुम अपनी अपनी सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिसमें हमें अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का कोई धोखा न होगा। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय बनाने में कुछ सहायता दे सकते हों, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा सा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। यदि क, ख और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें ढाढ़स बांध सकते हैं, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकते हैं जो उनके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे पर जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि न होगी तो लाभ भी न होगा। यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। कुसंग का ज्वर सबसे अधिक भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नहीं नाश करता बल्कि बुद्धि का भी लय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चाकी के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनीति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सारा सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो निरंतर उन्नति की ओर बढ़ाती जाएगी। यहाँ पे जो कवि है वह सिर्फ और सिर्फ हमें यही बताना चाहता है कि किस तरह से जो है हमें अपने जीवन में जो है मित्रता की जो है वह परिभाषा को जानना चाहिए। हमें मित्रता सुग्रीव की तरह करनी चाहिए, जो जिसने क्या किया था, राम को जो है हमेशा उनके साथ खड़े रहे थे, चाहे वो दुख में हो चाहे वो सुख में हो। उसके बाद क्या है, इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं, फूहड़ और जो भद्दे गीत होते हैं वे कितनी जल्दी हमारे ध्यान पर चढ़ते हैं, उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं चढ़ती है। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से बुरी कहावत सुनी थी जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता था कि न आए, पर बार बार आता था। जिन भावनाओं को वह दूर रखना चाहते थे, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वह बार बार हृदय में उठती है और बेधती है। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहे। सावधान रहो, ऐसा न हो कि पहले पहल तुम इसे एक
बहुत सामान्य बात समझो और सोचने की एक और ऐसा हुआ फिर ऐसा न होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब वह फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसे जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ न मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूत से बचो। एक पुरानी कहावत है कि काजल की कोठरी में कैसो ही सियानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। यहाँ पर कवि का कहने का मतलब है कि काजल की कोठरी में तुम कितना भी बच बच के क्यों ना चले जाओ, कहीं ना कहीं काजल जो है वह तुम्हें लग ही जाता है। वही चीज़ है बुरी संगति में कि तुम जितनी भी बुरी संगति में अगर न जाओ तो ही अच्छा है, अगर जाते हो तो तुम अच्छे होते हुए भी तुम जो है बुरे ही कहलाओगे। यही है मित्रता।